Hello students, today we will start the poem If. Already we started it. हमने इसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट किया था. फर्स्ट स्ट्रेंजा we read it. Now we will go in a second stanza. If that poem is written by Rudyard Kipling. As you know that कि this poem deals with the advice given by father to his son. यहाँ पे ये जो पोएम है, यहाँ पे पिता जो है अपने बेटे को समझाता है कि सलाह देता है कि हाउ ही हैव टू सर्वाइव इन द लाइफ. सी द सेकेंड स्ट्रेंजा. इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम योर मास्टर, इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट योर एम, इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रिम्फ मतलब होता है जीत, एंड डिजास्टर्स मतलब होता है आपत्ति, विपरीत परिस्थितियाँ. एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम. इफ़ यू कैन बियर मतलब सहना, बियर टू हियर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड बाय नेव्स मतलब होता है स्लेव, नेव्स मतलब होता है स्लेव्स, या जिसे आप कहते हो बेईमान इंसान, डिसऑनेस्ट पर्सन, उसके लिए वर्ड आया है नेव्स. टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स आर वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड अप विथ worn out tools. See, first we see first line. If you can dream and not make dream your master. Here the father said to his son कि यदि आप जो है ड्रीम तो देखते हो, बिकॉज सपने देखना अच्छा है, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, लेकिन उसको अपना जो है मास्टर नहीं बनने देना है. इट मीन्स ये नहीं होना चाहिए कि आप सपनों के जो है सौदागर बन गए. नो, ये नहीं कि आप दिन में बैठे हुए सिर्फ सपने ही देख रहे हो. सपने देखना ज़रूरी है, लेकिन उन सपनों को हमें साकार करने आना चाहिए. तो इफ़ यू कैन ड्रीम, आप सपने देखो, बट नॉट मेक ड्रीम योर मास्टर, लेकिन आप उसे अपना मास्टर मत बनने दो. इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, आप सोचते तो हो, इट मीन्स यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर सोल एम. अपना पूरा उद्देश्य मत बना दो जो आप सोचते हो. नो, इफ़ यू आर थिंकिंग इज़ द गुड हैबिट. यू हैव टू थिंक बट मेक थॉट्स, नॉट मेक थॉट्स योर एम, लेकिन आपको उसका एम मतलब उद्देश्य, गोल, लेकिन अपने थॉट्स को ही गोल नहीं बना देना है. बिकॉज ऑलवेज जो है परिस्थितियाँ हमारे सामने, सिचुएशंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, एंड वी हैव टू चेंज आवर थिंकिंग. उसके अकॉर्डिंग हमको अपनी थिंकिंग्स जो है वो चेंज करनी होती है. इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रिम्स, अगर आप जीत से मिलते हो, एंड डिजास्टर्स एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम. इट मीन्स अगर आपको जीत हासिल हुई ज़िंदगी में, तो ये नहीं कि बहुत खुशियाँ मनाएं, और अगर आपके सामने विपरीत परिस्थितियाँ आ गई, डिज़ास्टर्स आ गए, तो आप जो है लाइफ को आगे जीने से जो है हार मान गए. तो ऐसा हमें नहीं करना है. यू हैव टू ट्रीट दोज इम्पोस्टर्स, जो ये दो विपरीत परिस्थितियाँ हैं उनको एक जैसा ही हमें देखना है. इम्पोस्टर्स इट मीन दोज हु डिसाइव अदर्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, कपटी बनकर छलना. तो इम्पोस्टर्स की मीनिंग होती है कपटी बनकर छलना, जो आपको धोखा देते हैं. तो ये सी दिस लाइन. इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रिम्स एंड डिजास्टर, देयर इज़ द पर्सोनिफिकेशन. फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन, बिकॉज मीट मिलना. अभी ये मिलना जो है दैट इज द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स. ये जो है ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी है. सो दैट हियर द फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन, जहाँ पे
ह्यूमन क्वालिटी, जहाँ पे निर्जीव चीज़ों को, जैसे ट्रिम्फ एंड डिजास्टर को ह्यूमन क्वालिटी दी गई, तो यहाँ पे जहाँ पे हमें ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है, इट्स कॉल्ड द personification. So that here the figure of speech is personification. See, here we can ask the question, two imposters mentioned in the poem. Which two imposters? कौन से दो imposters आए हैं in this poem? The triumph and disaster. We get the answer, triumph and disaster. These are the two imposters which come in the poem. Next, make the rhyme scheme of this 4 line. 4 लाइन का हम लोग rhyme scheme देखेंगे. What is the rhyme scheme of that? अभी see, master A, master को हम क्या देंगे? A. aim, अब master का तो aim नहीं होता, so that we put B. disaster, अब मास्टर एंड डिजास्टर, इट्स अ राइम स्कीम, राइमिंग वर्ड, इसलिए यहाँ पे राइम स्कीम क्या बनेगा? मास्टर को हमने ए दिया है, सो दैट वी पुट अ ए, यहाँ पे भी हम लोग क्या दे देंगे? ए. सेम, अब एम और सेम ये राइमिंग वर्ड है, सो दैट वी पुट अ बी. तो यहाँ पे इसका हमारा राइम स्कीम क्या बना? ए बी ए बी. इट मीन्स इन दिस स्ट्रेंजर, 4 लाइन का हमारा एक स्ट्रेंजर है, तो इन दिस स्ट्रेंजर वी गेट अ राइम स्कीम ए बी ए बी. व्हाट इज द राइमिंग वर्ड? राइमिंग वर्ड, अभी राइमिंग वर्ड क्या है? मास्टर, डिजास्टर, एम, सेम. तो ये जो है उसका राइमिंग वर्ड बन गया. सी अहेड, इफ यू कैन बियर, बियर मतलब सहन करना, देखना. इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रुथ, अगर आपके अंदर सच्चाई को सहन करने की, सुनने की क्षमता है, यू हैव अ स्पोकन, तो तुम्हें बोलना चाहिए, या बोला हुआ जो है सत्य जो है हमेशा सत्य के साथ होना चाहिए. ट्विस्टेड बाय नेम्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स. समटाइम क्या होता है? नेव्स, नेव्स मतलब होता है यहाँ पे डिसऑनेस्ट पर्सन, जो बेईमान लोग होते हैं, उनके लिए वर्ड आया है. तो समटाइम जो ट्रुथ है, सच्चाई है, वो आपके सामने जो पेश की जाती है उसको ट्विस्टेड करके, इट मीन्स तोड़ मरोड़ कर, जो डिसऑनेस्ट पर्सन है, जो बेईमान लोग हैं, वो तोड़ मरोड़ कर आपको फूल बनाने के लिए, आपको मूर्ख बनाने के लिए सच्चाई को पेश करते हैं. तो यू हैव टू बियर टू हियर द ट्रूथ. तो भी उस समय भी आपको क्या करना है? सत्य को सुनने की क्षमता रखनी है, उसको सुनना है, ये नहीं कि अवॉइड करना है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बनता है, जैसे हु ट्विस्ट द ट्रूथ एंड व्हाई? हु ट्विस्ट द ट्रूथ, कौन ट्विस्ट करता है ट्रूथ को? नेव्स. नेव्स मतलब डिसऑनेस्ट पर्सन. यू कैन राइट नेव्स वर्ड, आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेव्स टू ट्विस्ट द ट्रुथ, या ऐसे भी लिख सकते हो, डिसऑनेस्ट पर्सन, डिसऑनेस्ट पीपल ट्विस्ट द ट्रुथ. और व्हाई, क्यों करते हैं? टू मेक ट्रूथ, टू मेक अ ट्रैप फॉर पीपल, लोगों को फंसाने के लिए. टू मेक अ ट्रैप फॉर पीपल. वी गेट द आंसर. अंडरस्टूड दैट कि हु ट्विस्ट द ट्रूथ एंड व्हाई. तो नेम्स ट्विस्ट द ट्रूथ टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए. आर वॉचिंग द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू, ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड अप विथ worn out tools. अगर जो है हमने जैसी अपनी लाइफ सोची है, आर वॉज द थिंग्स यू गेव योर लाइफ, हमें क्या करना चाहिए? समय देना चाहिए. यू कैन बो डाउन, आपको झुकने आना चाहिए. यू कैन बो डाउन, वो मतलब झुकना. एंड बिल्ड अप देम अगेन यूजिंग worn tools. जो भी हमारे worn tools हैं, मतलब पुराने, worn tools इट मीन्स पुराने,
औजार, जो भी पुराना औजार है उसका यूज़ करके हमें उसे बनाना चाहिए. इट मीन्स यू कैन वॉच दोज थिंग क्रिएटेड बाय यू बीइंग ब्रोकन अप. जो आपने बनाया और वो टूट गया, तो आपको नहीं टूटना है, आपको क्या करना है, एंड स्टिल यू कैन बो डाउन एंड बिल्ड अप देम. आपको उसके आगे झुकना है और आपको आगे जाके अपने जो पुराने औजार हैं उससे एक नए का निर्माण करना है इन द लाइफ. ये नहीं कि आप भी उसके साथ टूट गए, नो. तो यू हैव टू माइंड दैट. अगर इस तरह से तुम लाइफ में सरवाइव करते हो, देन योर्स इज द अर्थ. तो पूरी पृथ्वी क्या होगी, तुम्हारी होगी. एंड एवरीथिंग इन इट एंड मोर देन एनीथिंग एल्स यू विल बी अ रियल मैन. और इस तरह से जो फादर है, ही गिव एडवाइस टू हिज सन कि इन दिस वे यू कैन विन द अर्थ. पूरी पृथ्वी आप जीत सकते हो. एंड एवरीथिंग इज योर. और सब कुछ जिंदगी में तुम्हारा हो सकता है विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड. हियर वी कैन say the question 1, A2 type of question. Advice given by the father to his son. What advice is given by father? अब यहाँ पे फादर ने कौन कौन सी एडवाइस दिया है. तो यहाँ पे फादर ने फर्स्ट एडवाइस, यू हैव टू सी, डू नॉट बिकम अ स्लेव ऑफ योर ड्रीम. यहाँ पे ड्रीम्स योर मास्टर ऐसे बोला गया है. इट मीन्स यू कैन राइट कि डू नॉट बिकम अ स्लेव ऑफ योर ड्रीम्स, कि अपने जो सपने हैं उसका गुलाम हमें नहीं बनना है. एंड सेकेंड थिंग, ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम. ट्रिम्फ एंड डिजास्टर. इट मीन्स जो भी हमारे पास विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं उनके साथ एक जैसे ट्रीट करना है. एंड थर्ड थिंग, he said that reconstruct something you have built. ये है broken and stoop up, build up with the worn out tools. इसको आप लिख सकते हो अपने भाषा में, उसको लिख सकते हो कि reconstruct something, फिर से निर्माण करो. You have built up with care even if it has been broken by others. जिन चीज़ों का आपने निर्माण किया, अगर वो दूसरों के द्वारा तोड़ दिया गया है, तो भी क्या करो कि फिर से एक नए का निर्माण करो. एंड फोर्थ थिंग, डोंट मेक थॉट्स योर एम, या नॉट मेक थॉट्स योर एम. यू कैन राइट. तो दिस 4 एडवाइस इज गिवन बाय अ फादर टू हिज सन. सी, अब ये लाइन आपको देकर बोला जा सकता है कि आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच. विच फिगर ऑफ स्पीच इज देयर? एंड स्टॉप एंड बिल्ड अप विथ worn out tools. There is the metaphor. रूपक अलंकार. There is the metaphor. यहाँ पर metaphor figure of speech है. अभी इन 4 लाइन्स का भी हम लोग जो है रायम स्कीम देखेंगे कि what is the rhyme scheme is here. See, spoken. अब spoken को हम लोग क्या देंगे? A. Fools. Fools B. Broken A. And tools here again come B. तो यहाँ पे भी इस स्ट्रेंजा का भी, ये इस स्ट्रेंजा का भी हमारा फिगर ऑफ स्पीच क्या हो गया? A B A B. सॉरी, यहाँ पे हमारा राइम स्कीम क्या हो गया? A B A B. से राइमिंग वर्ड spoken, broken, fools, tools. तो in this way we can identify figure of speech, rhyme scheme and rhyming word.